हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर सीएसएस कोर्स। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्लोट और क्लियर प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज सीएसएस लेआउट डिजाइन के लिए बहुत यूज होता है, स्पेशली जब हम टू कॉलम्स लेआउट इमेज के साथ टेक्स्ट रैपिंग या फिर ब्लॉक्स डिजाइन करते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं फ्लोट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी की। फ्लोट किसी एलिमेंट को लेफ्ट या राइट साइड में पुश कर देता है और बाकी को कंटेंट उसके अराउंड फ्लो करने लगता है। जैसे हम फर्स्ट वही HTML का सिंटैक्स लेते हैं, इसमें हम लिखते हैं टाइटल CSS फ्लोट। अब जैसे हम इसके अंदर स्टाइल डालेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं। तो इसमें देखिए हम जैसे स्टाइल डालेंगे, स्टाइल टैग, इसमें हम डाल रहे हैं फ्लोट बॉडी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं फ्लोट, जो कि लेफ्ट में। फ्लोट लेफ्ट मीन्स एलिमेंट को लेफ्ट वॉल के साथ चिपक देता है। वैसे ही राइट मीन्स एलिमेंट को राइट वॉल के साथ चिपक देता है। नन मीन्स डिफॉल्ट, मतलब नो फ्लोटिंग। इनहेरिट मीन्स पेरेंट से प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है। सेम वैसे जैसे क्लासरूम में चेयर्स को अरेंज करना है, अगर मैं बोलूँ सब लेफ्ट वॉल के साथ चिपक जाओ तो सारी चेयर्स एक तरफ हो जाएगी। यही फ्लोट लेफ्ट, अगर बोलो राइट साइड वाले के साथ हो जा तो फ्लोट राइट हो जाएगा। चलिए एक छोटी सी एग्जाम्पल देखते हैं। हम इसे लीव दिस और बॉडी के अंदर जाते हैं। हम एक इमेज लेते हैं, जैसे इमेज SRC हम ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट वाली इमेज को हम ले लेते हैं। जैसे हम लेंगे इसका स्टाइल हम लेते हैं फ्लोट लेफ्ट। अब मार्जिन कितना चाहिए, जैसे 10 पिक्स। नाउ वी रिफ्रेश इट और डिलीट दिस, शो न्यू प्रीव्यू। तो देखिए हमारा पिक्चर इसमें अपलोड हो चुका, मीन्स आ चुका। इमेज इसमें हमने इमेज लिखा, इमेज का फ्लोट लेफ्ट कर दिया, मार्जिन 10 पिक्स, थोड़ा गैप दिया ताकि टेक्स्ट चिपके ना, और एक इमेज के साथ लगा गया है। क्योंकि इमेज लेफ्ट फ्लोट है, टेक्स्ट उसके अराउंड रैप हो रहा है, ताकि आपको समझ आए, इसीलिए मैं लिख रही हूँ। इमेज इधर देखिए, इमेज के पास हमारा पैराग्राफ आ चुका। तो ऐसे इमेज लेफ्ट में आ गया और पैराग्राफ इमेज के साइड से स्टार्ट हो गया। जैसे फ्लोट इमेज हमारे लेफ्ट में आ चुका। इमेज की लेंथ थोड़ी छोटी कर देते हैं। तो देखिए हमने इमेज की लेंथ बहुत ही छोटी कर दी, 200। हाँ, तो ये हमारा इमेज के साइड में हमारा पैराग्राफ आ चुका। तो ये अब समझते हैं क्लियर प्रॉपर्टी। अब जब हम मल्टीपल एलिमेंट्स फ्लोट करते हैं, कभी कभी अगला एलिमेंट उनके साइड में चला जाता है। अगर हम चाहते हैं कि अगला एलिमेंट फ्लोट के नीचे स्टार्ट हो, तब हम क्लियर यूज करते हैं। जैसे स्टाइल के अंदर हम क्लियर बॉडी के अंदर क्लियर यूज करेंगे। जैसे क्लियर लेफ्ट, क्लियर में लेफ्ट भी है, लेफ्ट मीन्स लेफ्ट फ्लोटेड एलिमेंट्स के नीचे स्टार्ट होगा। वैसे राइट मीन्स राइट फ्लोटेड एलिमेंट्स के नीचे स्टार्ट होगा। सेम बोथ मीन्स दोनों साइड्स के फ्लोट्स के नीचे स्टार्ट हो जाएगा। सेम अगर लेफ्ट और राइट दोनों वॉल्स के साथ शेड्स लगी है और मैं एक नया रो बनाना चाहता हूँ, तो मैं बोलूंगा क्लियर बोथ, मतलब अब नीचे फ्रेश रो स्टार्ट होगी। सेम वैसे अब क्लियर बोथ के साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। हम इसे रिमूव कर देते हैं, रिमूव इट, और HTML में बनाते हैं एक क्लास, div स्टाइल, जिसका विड्थ है, हम HTML में ही स्टाइल भी बना रहे हैं। हाइट रखते हैं 100। फिर अब हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर। शायद ही कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। विड्थ, नाउ वी राइट बैकग्राउंड। कौन सा कलर हम लेंगे, लाइट पिंक। सी फ्लोट लेफ्ट, आफ्टर दिस मार्जिन 10 पिक्स। Now we close this.
अब हम इसमें लिख रहे हैं बॉक्स 1। तो देखिए हमारा बॉक्स 1 इसमें आ चुका। सेम ऐसा ही एक और क्लास बनाएंगे। कॉपी इट, पेस्ट इट। यह हमारा बॉक्स 2। नाउ वी क्रिएट अनदर क्लास जो कि आपको समझ आ जाएगा। स्टाइल, हम इसमें स्टाइल लिख रहे हैं क्लियर। क्लियर ऐड कर रहे हैं जैसे बोथ, और इसकी बैकग्राउंड लाइट ग्रीन। पैडिंग में स्पेस 10 पिक्स। Now we write, first close this, now we write main floats के नीचे आ गया जैसे इधर आया हुआ है। तो फर्स्ट 2 ब्लॉक्स फ्लोट लेफ्ट करके कर दिया। फर्स्ट 2 बॉक्सेस हमने फ्लोट लेफ्ट कर दिया, जैसे फ्लोट लेफ्ट दोनों एक लाइन में चिपक गए। थर्ड डी में क्लियर बोथ लगाया, मतलब अब वो फ्लोट्स के नीचे ही अपीयर होगा। जैसे ग्रीन बॉक्स नीचे आ गया, फ्लोट्स के साथ ओवरलैप नहीं हुआ। सेम नाउ वी क्रिएट वन एक्सरसाइज कि 2 कॉलम्स लेआउट बनाते हैं जिसमें लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम दोनों फ्लोट यूज करके डिजाइन करेंगे। जैसे वी कमेंट इट ऑल। नाउ वी क्रिएट क्लास, क्लास जहाँ नाम लिखेंगे हम कंटेनर। क्लोज दिस, अनदर div क्लास। इसका नाम लिखेंगे लेफ्ट कॉलम। क्लोज दिस, h2 हेडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे पैराग्राफ। ये लेफ्ट कॉलम को का कंटेंट है। Now we close this div class। अब हम एक और क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे राइट कॉलम। क्लोज दिस, h2 राइट कॉलम जहाँ हम पैराग्राफ लिखेंगे, ये राइट कॉलम का कंटेंट है। जैसे हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ वी क्लोज दिस div क्लास आल्सो। नाउ वी क्रिएट अनदर div क्लास। कौन सा नाम देंगे हम इसका, फूटर। जैसे हम इसमें लिखेंगे फूटर सेक्शन क्लियर फ्लोट्स। नाउ स्टाइल में जाएंगे और इसमें कुछ स्टाइल अप्लाई करेंगे। जैसे बॉडी को छोड़ देते हैं। फर्स्ट हम कंटेनर लिखते हैं, जैसे हम क्लास क्रिएट किया। स्टाइल के नीचे कंटेनर में एक क्लास, इसके लिए हम डॉट लगाएंगे, डॉट कंटेनर। ओपन इट। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कंटेनर मींस कंटेनर वही होना चाहिए, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। इसका विड्थ हम ले लेते हैं 100%। कंटेनर का भी 100% हमने ले लिया। नाउ लेफ्ट क्लास हमने इसमें बनाई थी, लेफ्ट कॉलम। दिस ओपन दिस, जिसकी विड्थ होगी 50% और फ्लोट होगी लेफ्ट में, जहाँ बैकग्राउंड कलर हम अप्लाई करेंगे लाइट दिस कलर। पैडिंग मीन्स 20 पिक्स, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं लेते, बस इतना ही 20 पिक्स लेते हैं। नाउ आपको क्लियर कॉन्सेप्ट को क्लियर समझने के लिए ये सब एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना हो। विड्थ हम लेते हैं 50%। नाउ फ्लोट राइट में, बैकग्राउंड लाइट सी ग्रीन, यही ले लेते हैं। पैडिंग 20 पिक्स, जैसे हम इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। नाउ फूटर में हम अप्लाई करते हैं चेंजेस क्लियर बोथ।
तो देखिए इसमें इतना चेंजेस आ चुका। क्लियर बोथ लगाते ही इसका बैकग्राउंड ग्रे लगाते हैं, जो कि पैडिंग 10 पिक्स फूटर है इसलिए कम ही लेते हैं। टेक्स्ट है, हमें किधर चाहिए, टेक्स्ट सेंटर में चाहिए। तो फ्रेंड्स, लेफ्ट कॉलम 50% विथ प्लस फ्लोट लेफ्ट, राइट कॉलम 50% विथ प्लस फ्लोट लेफ्ट। फ्लूटर में क्लियर बोथ, दोनों कॉलम्स के नीचे फूटर आ गया। प्रॉपर 2 कॉलम्स लेआउट विथ फूटर। तो दोस्तों आज हमने सीखा फ्लोट प्रॉपर्टी से एलिमेंट्स को लेफ्ट राइट अलाइन करके उनके अराउंड कंटेंट रैप कर सकते हैं। क्लियर प्रॉपर्टी से हम फ्लोट को इफेक्ट रोक कर नए रो स्टार्ट करते हैं। रियल लाइफ में ये ब्लॉग्स, न्यूज, वेबसाइट्स और लेवर्स में बहुत यूज होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इंटरेस्टिंग सीएसएस कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल, कीप कोडिंग एंड